अगर अभी कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दे तो तुम चिल्लाओगे, रिएक्ट करोगे और जरूरत पड़ने पे फाइट करोगे। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हारा रिप्लाई इतना पावरफुल होगा कि कोई बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचेगा। और अगर कोई बंदा बेइज्जती कर भी दिया फिर वो तुम्हारी पैरों में गिरेगा और अकेले में ये सोचेगा मैंने इसकी बेइज्जती क्यों कर दी। और उसी पल से तुम्हें रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे भी स्कूल में ये 4 टाइप के ग्रुप जरूर होंगे। सबसे पहला ग्रुप होता है टॉपर्स का, फिर दूसरा ग्रुप होता है उनका जो सबको हंसाते हैं, और तीसरा ग्रुप जो सबको परेशान करते हैं, बुली करते हैं, और चौथा जो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। लेकिन अगर तुम रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो तो इन चारों में से किसी एक ग्रुप में नहीं रहोगे। देखो, डिसरिस्पेक्ट होने का यही 3 कारण हो सकता है। नंबर 1, तुम बहुत फनी होगे जो हर बात में सबको हंसाने की कोशिश करता होगा। या सेकंड रीजन, जो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं वो तुम्हारे बहुत ही करीबी दोस्त हो सकते हैं। और मेरा तुमसे एक सवाल है, इतने घटिया लोगों को तुम अपनी फ्रेंड सर्कल में क्यों रखते हो? और तीसरा कारण हो सकता है तुम बहुत ही वीक हो। देखो, भले ये बात तुम्हें बुरी लगे, लोग मजाक उन्हीं का उड़ाते हैं जो बहुत सीधे होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, पर मैं तो तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाने आया हूं। इसीलिए मैं तुम्हें ये 3 पॉइंट बताऊंगा और तीसरा वाला बहुत ही पावरफुल है। नंबर 1 सिनेरियो। देखो, ये क्या होता है, मान लो तुम एक ग्रुप में बात कर रहे हो जिसमें सिर्फ 2-3 लोग हैं, तो तुम इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करता है, मान लो सामने वाला बंदा तुमसे कुछ ऐसी बात बोल देता है जो तुम्हें बहुत बुरी लग रही है, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, उसका रिस्पॉन्स भी एक ऐसे अंदाज में दोगे कि सामने वाला का फट जाएगा। और तुम रिप्लाई में ये बोलोगे, शायद तुम सही हो पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये स्टेटमेंट बोलने के बाद कन्वर्सेशन तो कंटिन्यू रहेगा पर सामने वाला बंदा तुमसे डर जाएगा, क्योंकि वो बंदा तुमसे एक्सपेक्ट करता था कि तुम चिढ़ जाओगे, उसकी बातों पे रिएक्ट करोगे, पर तुमने तो वैसा रिएक्ट ही नहीं किया। इसीलिए पावर कभी भी उसके हाथ में नहीं जाएगा। उसके बाद वो बंदा तुमसे अंदर ही अंदर डरने लगेगा और ये सोचेगा ये मेरे बात पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहेगी। अगर कोई डिसरिस्पेक्टेड तुम्हें वहाँ पे बेइज्जती करता है जहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं, उस सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन थिंकिंग को स्लो करता है। इसलिए ये एक चीज को याद रख लेना और इसे यूज करना वहाँ पे। और ये चीज सिनेरियो सेकंड में आएगा जहाँ पे तुम्हें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, सीधा ये स्टेटमेंट बोल देना है। रिप्लाई देते समय तुम उसकी आंखों में देखना, एकदम डेडली आई कांटेक्ट के साथ और हल्की सी शार्प स्माइल के साथ रिस्पांस में ये बोलना, वो क्या है ना, मैं तुम जैसे छोटे सोच वाले लोगों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ और मुझे तुम पे तरस आती है कि तुम अब तक मैच्योर नहीं हुए, क्योंकि अभी भी तुम दूसरों की इंसल्ट करके खुश हो रहे हो। और ये चीजें तुम्हारे ऑरा को बूस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ तुम्हें गधा बना रही है। और रियली इसके बाद वो बंदा तो क्या, ग्रुप में खड़ा कोई भी बंदा तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि जो तुम्हारा रिप्लाई था ना सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था बल्कि सामने वाले को उसी के लैंग्वेज में रिप्लाई कर दिया। और तुम्हें हंसने का मन करे तो उस सिनेरियो के बाद सामने वाले बंदे का एक्सप्रेशन देख लेना। पड़ा बात है सिनेरियो थर्ड और सबसे खतरनाक सिनेरियो, जहाँ पे अगर तुम पिछले 2 पॉइंट का यूज भी करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ओपोनेंट होंगे क्लास के सबसे पावरफुल ग्रुप जो बुली करते हैं, जो दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं। और इनके सामने अगर तुम ऐसे एटीट्यूड में रिप्लाई दोगे तो ये तुमको पीट भी सकते हैं। अगर तुम्हें बचना है तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना लो। देखो, ये अक्सर क्लास में वही लोग होते हैं जो फेलियर होते हैं, जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है। और अगर तुम इनके ज्यादा करीब भी चले गए तो फिर भी तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स तक को नहीं छोड़ते हैं। और इनके साथ तुम्हें कोऑर्डिनेशन बनाना है तो किसी बुरी परिस्थिति में इनका मदद कर दो। क्लास में जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो उसे इसका आंसर बता दो और उसके बाद ये तुम्हारे फैन हो जाएंगे। और फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो एक सही टाइम का इंतजार करना होगा। तुम्हें अपने बॉडी को पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम कम से कम 4-5 लोगों से लड़ पाओ अकेले। देखो, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम्हारी फिजिक उतनी तगड़ी होगी तो सामने वाला बंदा तुमसे कभी फाइट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट से बचना है तो तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटी होनी जरूरी है जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और हाँ, मैं तुम्हें ये एक चीज बताना भूल गया था, तुम किसी भी एक ग्रुप के मेंबर मत बनो, इन चारों ग्रुप में तुम पार्टिसिपेट करो अगर पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हो तो। लेकिन अब सवाल आता है, तुम इन सारे ग्रुप में कैसे रहोगे और सबको कंट्रोल कैसे करोगे? देखो, उसके लिए तुम्हें अपने कंट्रोलिंग एबिलिटी को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर तुम चाहते हो मैं इस वीडियो को बनाऊं तो कमेंट में जाके लिखो कंट्रोल, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो।